SC/ST वर्ग के आरक्षण का। हाल ही में मायावती ने आरक्षण के मुद्दे को एक बार फिर से तूल पकड़ाई है और जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट से आरक्षण पर कहीं ना कहीं कोई भी औपचारिक मोहर नहीं लगती नजर आई, आरक्षण के लिए साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से इनकार का ऐलान आया, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं मायावती चंद्रशेखर आजाद की नाराजगी झलकती नजर आ रही है। अब सवाल अकेले जिस तरह से लोकसभा चुनाव में उनको बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया, क्या यहाँ पर उनके लिए आने वाला भविष्य थोड़ा राहत भरा हो सकता है? क्योंकि आकाश आनंद की वापसी होती है पार्टी में, नेशनल कोऑर्डिनेटर दोबारा से बनाए जाते हैं, तो अब कयास ही लगाए जा रहे हैं कि आकाश आनंद एक वो मजबूत नेता हैं बहुजन समाज पार्टी में जो युवाओं को और यहाँ पर तमाम कार्यकर्ताओं को, यहाँ तक कि जनता को साधने का अच्छा प्रयास करते हैं। उनकी वाणी। नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में क्या मजबूत हो पाएगी? ना केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में क्या मजबूत होने की कगार पर है, क्योंकि प्रयास तो मायावती कर रही हैं लेकिन वो प्रयास लगातार विफल साबित होते नजर आ रहे हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में 432 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारते नजर आई थी, लेकिन एक भी सीट पर जीत नहीं दर्ज कर पाई। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें मायावती के हाथों से रेत की तरह फिसल गई। उसके बाद मायावती ने आकाश आनंद की वापसी कराई। पार्टी में आकाश आनंद की वापसी कराना, राष्ट्रीय संयोजक का पद उन्हें सौंपना, ये तमाम रणनीतियों को झलकाता है जो मायावती लोकसभा चुनाव के समय अपनाना चाहती थी लेकिन शायद अपना नहीं पाई थी। गठबंधन के लिए मायावती ने साफ तौर पर इनकार कर दिया था कि गठबंधन तो मैं ना लोकसभा चुनाव में करूंगी और ना ही आने वाले समय में करूंगी। लेकिन अब मायावती के निर्णय जो है वो बदलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में मायावती गठबंधन कर चुकी है और उत्तर प्रदेश में भी साख बचाने के लिए उपचुनाव में मायावती को गठबंधन करना पड़ेगा। हाल ही में मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मायावती तमाम मुद्दों पर बोलती नजर आई। सबसे अहम मुद्दा था विपक्ष का और उससे भी ज्यादा अहम मुद्दा था दलितों के और SC/ST वर्ग के आरक्षण का। हाल ही में मायावती ने आरक्षण के मुद्दे को एक बार फिर से तूल पकड़ाई है और जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट से आरक्षण पर कहीं ना कहीं कोई भी औपचारिक मोहर नहीं लगती नजर आई, आरक्षण के लिए साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से इनकार का ऐलान आया, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं मायावती चंद्रशेखर आजाद की नाराजगी झलकती नजर आ रही है। अब सवाल इसी बात पर है कि आखिर मायावती ने जिस हिसाब से जो तमाम बड़े बयान दिए हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले जो मायावती कहीं ना कहीं अब रणनीति बनाती नजर आ रही है, क्या इस रणनीति में मायावती सफल हो पाएंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश साधना इस वक्त मायावती के लिए बेहद जरूरी है। फिलहाल अब पहले मायावती का यह बयान सुन लीजिए, किस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर मायावती कहीं ना कहीं कटाक्ष करती नजर आई थी। सुनिए बयान पूरा। उन्होंने तो बल्कि इस मामले में वो ऐसी दलीलें रखते रहे कि जिससे माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला देने में उनको और मदद मिल गई। चाहे तो कांग्रेस की ओर से वकील खड़े हुए या सरकार की ओर से खड़े हुए हों, इन्होंने एक प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट की मदद ही की है इस मामले में। तो इससे जाहिर हो जाता है कि इनकी इंटेंशन सही नहीं है और ये लोग SC और ST को जो रिजर्वेशन मिल रहा है इसको सीधा खुद ना खत्म करके माननीय कोर्ट के जरिए, जुडिशरी के जरिए ये इसको खत्म करना चाहते हैं और इसमें ये लोग काफी हद तक कामयाब भी हो गए हैं और हमारी पार्टी इसको लेकर बड़ी चिंतित है। जो SC/ST का पदोन्नति में जो आरक्षण का मामला था तो वो लगभग खत्म सा हो गया था। उसको प्रभावी बनाने के लिए हमारी पार्टी ने उस समय सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, उनके ऊपर दबाव बनाया कि आप इसमें संशोधन विधेयक लाइए और पदोन्नति में आरक्षण को पुनः प्रभावशाली बनाया जाए। जब ये बिल लाया गया तो कांग्रेस नहीं चाहती थी कि SC/ST वर्गों के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ मिले। तो कांग्रेस उस समय पावर में थी, तो कांग्रेस और बीजेपी खुद ना आगे आकर उन्होंने समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं उनको आगे किया और उनकी मिली भगत से उन्होंने इस बिल को फाड़ा और इस बिल को पास नहीं होने दिया और अभी तक ये बिल पास नहीं हुआ। नहीं, अभी आंदोलन मैं आपको जो बताया ना कि हम लोग तो बीजेपी कांग्रेस को ही कोस सकते हैं, क्योंकि इनके वकीलों को सही पैरवी करनी चाहिए थी, सरकार को सही पैरवी करनी चाहिए थी। हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट से मीडिया के माध्यम से हमने उनसे अपील की है आज
कि वो अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करे, इस फैसले को बदले, वरना इस देश में जो करोड़ों दलित और आदिवासी समाज के लोग हैं, तो जिनको अपने पैरों पर खड़े करने के लिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो इनको आरक्षण की सुविधा दी थी, यदि ये खत्म हो गई तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जो लोग ये कहते हैं कि एससी में या एसटी में जो जातियां मजबूत अब हर मामले में आर्थिक तौर पर मजबूत हो गई हैं, तो उसमें से मैं समझती हूँ मुश्किल से 10 या 11% लोग ही मजबूत हो गए होंगे, बाकी 90% लोगों की हालत तो बहुत ज़्यादा खराब है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जो लगभग 90% लोग जिनको अभी आरक्षण की ज़रूरत है, तो वो तो और ज़्यादा पिछड़ जाएंगे, उनको ये आरक्षण अब मिलेगा नहीं। इस निर्णय के अनुसार यदि उन जातियों को निकाल दिया जाएगा, बहुत बुरा हुआ है ये। और केंद्र और जबकि बीजेपी को चाहिए, वो अपने आप को कहते हैं कि हम एससी एसटी समाज के हिमायती हितैषी हैं, उनको चाहिए पहली बात तो इस केस की पैरवी उनको सही तरीके से करनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं की। कांग्रेस ने बेबी ढुलमुल रवैया अपनाया। ऐसी स्थिति में मेरा बीजेपी की केंद्र में बीजेपी की सरकार को, उनकी एनडीए की सरकार को ये कहना है कि यदि आपकी नीयत साफ है तो आप इसमें ये जो भी जजमेंट आया है, तो आप पार्लियामेंट के अंदर आप इसमें ये पार्लियामेंट के अंदर आप लोग जो संविधान में आप संशोधन करें और इसको संविधान की 9वीं सूची में लाए, और जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया इसको पलटे, मतलब क्योंकि पार्लियामेंट को भी पावर होती है, उसको पलटे। और नहीं पलटते हैं तो समझ लो ये कांग्रेस हो, बीजेपी हो और भी दूसरी पार्टियों हो, इनकी एससी एसटी के और ओबीसी के रिजर्वेशन के मामले में इनकी नीयत साफ नहीं है। अभी आप रिजर्वेशन की बात करो, विषय को डाइवर्ट मत करो। मेरी बात सुनो, जो जाटव या जाटव से मिलती जुलती जो और जातियां हैं, यदि उनमें से कुछ लोग आर्थिक तौर पर मजबूत हो भी गए हैं, पूरा समाज तो नहीं हुआ है। हम ये नहीं कहते कि जो मजबूत हो गए हैं आप क्रीमी लेयर के जरिए आप उनको मत दो वो फायदा, मतलब हम कोई उसके पक्षधर नहीं है, लेकिन 90% लोगों की तो हालत बहुत ज़्यादा खराब है, उनको तो रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और जो 9-10% जो जाटव या इससे मिलती जुलती जातियों की स्थिति, आर्थिक स्थिति सुधर भी गई है, लेकिन समाज में तो आज भी जातिवादी लोग उनको पुराने नजरिए से देखते हैं, जात पात तरीके से देखते हैं। इसलिए अभी इन सबको रिजर्वेशन की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। नहीं, अभी ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहिए था ना, हम लोग तो नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कोई इसका पैमाना अभी तय किया नहीं है। बहुत ढुलमुल ये जजमेंट है, और इस तरीके से इसकी आड़ में राज्य सरकारें जो एससी एसटी को अभी तक रिजर्वेशन मिल रहा है इसको बिल्कुल निष्प्रभावी बना देंगी, ना के बराबर इसको कर देंगी, लोगों को कोई इसका लाभ नहीं मिलेगा। नहीं, हमारे को तो उन्होंने कब बुलाया ही नहीं, जबकि हमारी पार्टी इनके लिए लड़ाई लड़ती रही है। हमको भी बुलाते तो हमारी ओर से वकील जरूर जाता। भाई मैं आपको बताया कि ठीक है, आप आर्थिक नहीं, जो एससी एसटी के लोग हैं इनको जो रिजर्वेशन मिला है, जो शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक गैर बराबर हैं, इस आधार पर मिला। तो सामाजिक जो दृष्टिकोण है इन वर्गों के मामले में वो अभी लोगों का बदला नहीं है। तो सुना आपने, मायावती ने साफ तौर पर कितने अहम ऐलान करती नजर आई हैं, और सबसे बड़ी बात कहीं ना कहीं क्या वो गठबंधन करेंगी या नहीं करेंगी, इस ऐलान के बाद, इस बयान के बाद अब ये मुद्दा जो है वो लगातार
झलकता और ये सवाल लगातार उठते नजर आ रहे हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, हमारे साथ मनीष मौजूद हैं। मनीष, क्या स्थिति देखते हैं? देखिए, जब गठबंधन की बात आती है तो मायावती के हाथ छिटकने लगते हैं। दलित का वोट बैंक अब मायावती के हाथों से छिटकता नजर आ रहा है, मुस्लिम वोट बैंक मायावती के हाथ से छिटकता नजर आ रहा है। क्या लगता है, मायावती को गठबंधन इस स्थिति में करना चाहिए, या फिर मायावती जो एकला चलो की राह पर कहीं ना कहीं चल रही है या चलना चाह रही है, उसमें सफल होने की कोई कगार पर मायावती आपको दिखती है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लोकसभा चुनाव में मायावती की पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया, पूरे देश भर में कहीं एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हो पाई, और ऐसे में उपचुनाव को लेकर भी मायावती फिलहाल गठबंधन को लेकर कोई ऐलान नहीं कर रही हैं और अकेले चुनावी मैदान में उतरती हुई नजर आ रही हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि अकेले जिस तरह से लोकसभा चुनाव में उनको बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया, क्या यहाँ पर उनके लिए आने वाला भविष्य थोड़ा राहत भरा हो सकता है, क्योंकि आकाश आनंद की वापसी होती है पार्टी में, नेशनल कोऑर्डिनेटर दोबारा से बनाए जाते हैं। तो अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आकाश आनंद एक वो मजबूत नेता हैं बहुजन समाज पार्टी में, जो युवाओं को और यहाँ पर तमाम कार्यकर्ताओं को, यहाँ तक कि जनता को साधने का अच्छा प्रयास करते हैं। उनकी वाणी में वो ताकत है, वो एक खिंचाव है, कहीं ना कहीं उनके समर्थन में लोग आते हुए नजर आते हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आकाश आनंद और मायावती एक साथ चुनावी मैदान में उतरकर बहुजन समाज पार्टी के लिए क्या कुछ करते हुए नजर आएंगे। और जिस तरह से चंद्रशेखर रावण मायावती की रणनीति पर चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, दलितों और मुस्लिमों को साधने का प्रयास कर रहे हैं, तो अब देखना दिलचस्प होगा कि मायावती के हाथ से दलितों और मुस्लिमों का वोट छिटकता हुआ नजर आएगा, या फिर चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरह से रणनीतियां बनाते हुए नजर आ रहे हैं, वो मायावती के आगे रणनीतियां फेल होने में यहाँ पर कामयाब होते हुए नजर आएंगे। अब देखना वाकई दिलचस्प होगा, जिस तरह से चंद्रशेखर रावण और यहाँ पर मायावती एक ही कहीं राह पर चलते हुए नजर आ रहे हैं, तो अब कौन इस राह से निकलकर आगे तक पहुंचता हुआ नजर आएगा। और इस विधानसभा के उपचुनाव में अगर मायावती कुछ सीटें निकालने में कामयाब होती हैं, तो विधानसभा चुनाव 2027 लड़ना यहाँ पर थोड़ा बहुत आसान हो सकता है। लेकिन देखा जाए फिलहाल जो पार्टी की स्थिति है, उसमें अगर मायावती को उपचुनाव में कोई भी सीट नहीं मिलती है, यहाँ पर बड़ा झटका लगता हुआ नजर आता है लोकसभा चुनाव की तरह, तो भविष्य जो है उनका वो खतरे भरा हो सकता है। और ऐसे में बाजी मारने की अगर बात की जाए, तो इनका फायदा कहीं ना कहीं आज़ाद समाज पार्टी को और यहाँ पर चंद्रशेखर रावण को मिलता हुआ नजर आएगा, और वो एक अहम भूमिका निभाते हुए उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिलहाल विधानसभा के उपचुनाव में और आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 में नजर आ सकते हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव में मायावती कहीं ना कहीं तमाम बड़ी रणनीतियां जो है वो बनाती नजर आएंगी, लेकिन उससे पहले उपचुनाव में क्या मायावती इस बार सफल हो पाएंगी या नहीं, और दलितों के और SC/ST वर्ग के आरक्षण के जो मुद्दे को लगातार मायावती उठाती नजर आ रही हैं, क्या यह मुद्दा मायावती के पक्ष में, BSP के पक्ष में जाएगा या फिर नहीं, अब ये अहम सवाल है। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़। धन्यवाद।